हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मैं निहारिका सैनी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को, उसके बाद में केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, यूपीएसआई, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, डेली आपको क्लास में आना है और आपको मेरे साथ क्लास के स्टार्ट से एंड तक साथ में बने रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ह्यूमन ब्लड के बारे में, जो कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि मानव रक्त। तो इस टॉपिक को हम पहले थ्योरी और डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि रक्त का संगठन क्या होता है, यानी कि आपका जो ब्लड होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले बात करें, स्वस्थ व्यक्ति में जो टोटल ब्लड होता है, रक्त होता है, वो होता है कितना, 5 से 6 लीटर। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें टोटल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो पीएच वैल्यू होती है 7.4 पीएच। कितना होता है, 7.4 पीएच मान होता है किसका, रक्त का, ब्लड का। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो आपका ब्लड होता है 2 प्रकार का। फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है रक्त कोशिकाएं। इनको रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है और इंग्लिश में इनको ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो देखिए, आपका जो प्लाज्मा होता है वो आपका पाया जाता है 55% और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो आपकी पाई जाती हैं 45%। तो दोनों को याद रखना है, यहाँ पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब चलिए इन दोनों प्रकार को, इन दोनों टाइप को हम अच्छे से डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर आपका टाइप आता है प्लाज्मा, जो कि 55% मौजूद होता है। अब देखिए, जो प्लाज्मा होता है जो कि 55% मौजूद होता है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है 90% इसमें पानी पाया जाता है, यानी कि वाटर पाया जाता है, जबकि अन्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं 10%। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपके जो 10% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, ये क्या क्या काम करता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। तो सबसे पहले ये पाया किस में जाता है, तो आपकी ये विटामिन के में पाया जाता है, उपस्थित होता है। कौन सा, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, विटामिन के में। अब ये काम क्या करता है, तो ये रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है। जो ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है, उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। और इसके अलावा ताप नियंत्रित करता है और घाव भरने का काम भी करता है। कौन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका टाइप है रक्त कोशिकाएं, जो कि 45% मौजूद होती हैं ब्लड में। अब देखिए, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, रेड कलर की आपकी क्या है, आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल हैं। व्हाइट कलर की आपकी कौन सी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं। और ये येलो कलर की आपकी कौन सी हैं, प्लेटलेट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जो मैंने अभी बताई आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ओके, अब इनका हम क्रम देखें तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित होती हैं हमारे ब्लड में, तो वो होती हैं आपकी आरबीसी, उसके बाद में होती हैं प्लेटलेट्स और सबसे कम होती हैं कौन सी, डब्ल्यूबीसी। तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं, फिर प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे कम होती हैं डब्ल्यूबीसी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, उन तीनों टाइप को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो देखिए, इनकी परसेंट की हम बात करें तो हमारे ब्लड में कितनी पाई जाती हैं आरबीसी, तो ये उपस्थित होती हैं 90%। कितनी होती हैं, 90% हमारे ब्लड में ये पाई जाती हैं आरबीसी। इसके अलावा इनके जीवन काल की हम बात करें तो देखिए, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का इनका जीवन काल होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का। इसके निर्माण की हम बात करें तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ पर होता है, बोन मैरो, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोला जाता है। तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है आरबीसी का।
अब देखिए निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ पर होती है, प्लीहा में, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। और जो प्लीहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। ओके, याद रखना है इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं कि आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आरबीसी का काम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कार्य क्या होता है आरबीसी का। तो देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, ये संवहन करती है, परिवहन करती है। कौन, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन ये करती है। इसके अलावा आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, आरबीसी में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। किस वजह से, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये होते हैं कौन सी, एनीमिया जिसको अरक्तअल्पता कहते हैं, और दूसरा है पीलिया जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। तो कौन कौन से रोग होते हैं आरबीसी की कमी से, एनीमिया और पीलिया, ये दो रोग होते हैं जब आरबीसी की हमारे ब्लड में क्या होती है, कमी होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो देखिए यहाँ इसकी मात्रा की हम बात करें परसेंट की, तो देखिए रक्त में इसकी जो मात्रा होती है सबसे कम होती है। मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, आरबीसी होती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है, और सबसे कम आपकी होती है डब्ल्यूबीसी। ओके, तो सबसे कम इसकी मात्रा पाई जाती है ब्लड में। नेक्स्ट इसके जीवन काल की हम बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है ओनली 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 120 दिन। नेक्स्ट इसके आकार की हम बात करें तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि इनका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट इसके निर्माण की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पर होता है, ये भी होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का ही निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ये होती है रक्त में, और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो होती है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। तो दोनों के बारे में याद रखना है, मृत्यु कहाँ पर होती है डब्ल्यूबीसी की, रक्त में होती है। तो चलिए अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के काम क्या होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है कि प्रतिरोध क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है, और घाव भरने का काम करता है। कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पर टाइप की हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है लिम्फोसाइट, दूसरी है यहाँ पर मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती हैं, तो देखिए लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये बीमारियों से बचाती हैं। क्या करती है, बीमारियों से बचाती हैं। नेक्स्ट आपका है मोनोसाइट। देखिए मोनोसाइट जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, कोशिका है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये है मोनोसाइट, याद रखना आपको। और ये क्या काम करती है, तो ये घाव भरने का काम करती है। क्या करती है, घाव भरने का काम ये करती है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। ओके, चलिए अब देखते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट है एड्स जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, और दूसरा है ब्लड कैंसर। तो ये रोग हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी होने पर। और देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है ना कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए में आपका डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। कौन, विटामिन ए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब कम होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने पर इसको बोला जाता है क्या, ल्यूकोपीनिया। क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया इसको बोला जाता है जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है। तो इसके बाद में डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब कम होती है तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, जब ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसी की मात्रा तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए प्लेटलेट्स की हम यहाँ पर बात करें कि ये कितनी पाई जाती हैं हमारे ब्लड में। तो देखिए इनकी जो संख्या होती है वो 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक पाई जाती हैं हमारे ब्लड में। कौन सी, प्लेटलेट्स, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा इसके काम की हम बात करें कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए शरीर में कट लगने पर क्या करता है, ब्लड को
जो बहाव होता है ब्लड का, रक्त का बहाव होता है, उसको रोकता है। कौन? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्त का जो बहाव होता है उसको रोकने का काम करती हैं प्लेटलेट्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं आगे। तो देखिए मानव शरीर में रक्त में क्या होती है, हिपेरिन उपस्थिति की वजह से क्या होती है, हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो नहीं जमता है। किसकी वजह से? हिपेरिन की वजह से ब्लड हमारा नहीं जम पाता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। किसकी वजह से? हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है? डाउन हो जाती है प्लेटलेट्स। किसमें? चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में। अब डेंगू यहाँ पर बात आई है बीमारी की, तो देखिए डेंगू किसकी वजह से होता है, तो ये होता है मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये होता है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू जो बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन चली जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर सभी ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की क्लास में मैंने आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरा थ्योरी और डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा दिया है। तो आपको क्या करना है, कल आपको इसको अच्छे से पढ़ के आना है, समझ के आना है। कल इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो भी कि आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ के आना है। ओके, थैंक यू।